राम राम भाई सारे ने। तो यार दूसरी वीडियो है भाई अपना हरियाणा जीके की। ठीक है, पहली बार आपने सही 200 250 300 400 व्यू कर दिए थे तो बढ़िया चल रही है वीडियो, तो इसलिए दूसरा पार्ट भी अपना बना रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि भाई इसके नोट्स है उसके नोट्स है, भाई तुम नोट्स ना देखो, नोट्स मैंने दे रहे हैं किसके हैं, लेकिन हमने इनके पैच पूछ सब कुछ हटा रखा है, ना इनका नाम ना कुछ। और ये हैंड रिटन नोट्स है, अपने यार दोस्त के द्वारा लिखे गए हैं, तो उसने मेहनत कर रही थी, न्यू ना सोचो भाई उसके नोट्स है उसके नोट्स है, तो ये हमारे पास लीगल है, हम ये इसको करा सकते हैं, बस उनका नाम यूज़ नहीं करना होता। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो पहले, लाला लाजपत राय हिसार नगर पालिका में किस वर्ष आयुक्त रहे? तो ये 1889 से लेके 1892 तक ये आयुक्त रहे हैं लाला लाजपत राय। उसके बाद हरियाणा एक लैंडलॉक राज्य है जो निम्न के बीच स्थित है, तो 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट के बीच में हरियाणा स्थित है पृथ्वी के ऊपर। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवान का आना। कोटला पहाड़ी स्थित है मेवात के अंदर। उसके बाद है हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में घग्गर तथा मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं? घग्गर के मैदानों को नाली कहते हैं तथा मारकंडा के मैदानों को बेट कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास, हरियाणा में राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा निर्मित बालू का टीले के मध्य निम्न स्थल जाल बन जाता है जिनमें वर्षा के पानी से अस्थायी छिछली झीलें बन जाती हैं जिन्हें कहा जाता है ठाठ व बावड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है, यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? तो ये नाग वंश के शासक ने ये नाम दिया था। उसके बाद है भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ में मानते हैं? तो सन्निहित तीर्थ। तो आपने बताना कि सन्निहित तीर्थ कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अपना, किस स्थान से चित्रित चूड़ियाँ मिली हुई हैं? तो सीसवाड़, राखीगढ़ी, मीताथल और उपभोक्ता सभी, तो सभी से मिली गई हैं, सीसवाड़ से भी, राखीगढ़ी और मीताथल। मीताथल भिवानी में है, राखीगढ़ी और सीसवाड़ आपने बताना कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है, आपकी रिवीजन के लिए भाई। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे? तो ये अमीन में फंसे थे, अमीन के अंदर। अमीन कहाँ पे है वो आपने बताना है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? तो ये बनवाया था चंद्रकूप। और ये पूछा जाए भाई चंद्रकूप कहाँ पे है? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा में राजा भोपदेव से संबंधित अभिलेख निम्न स्थान से प्राप्त हुआ है पेहोवा। 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख है सुध। राजा देवका द्वारा कुरुक्षेत्र की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख प्राप्त हुआ है लाओस। किस भारतवंशी शासक ने अपने विजय अभियान की शुरुआत हरियाणा प्रदेश से की थी? तो यह सुदास। योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्न नाम से पहचाना जाता, तो यह बहुधान्य प्रदेश के नाम से पहचाना जाता था योद्धा काल के अंदर। हरियाणा में किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व से में मिलता है? तो यह योद्धा गणराज्य। उसके बाद 18वां क्वेश्चन इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। किस ग्रंथ से पता चलता है कि भारत सिंधु 3 के निवासी थे? तो जैमिनीय ब्राह्मण के थ्रू पता चलता है। किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? तो यह वामन पुराण में। निम्न शक्ति ने हरियाणा से तोमर शक्ति का नाश कर दिया था? तो यह किसने किया था? चौहान शासकों ने। उसके बाद है कनिष्क से संबंधित सोने के कितने सिक्के मीठातल से प्राप्त हुई है? तो कनिष्क से संबंधित सोने के सिक्के कितने हैं? 27। किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था? तो ये बाबर के टाइम में हुआ था। हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब बेराना भाई के लिख रहे हैं दीवान को किस कवि से मुसाहिब कहा था? तो ये सूरदास ने। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के लिए प्रतिमल के रूप में कंपनी ने सरदनाक की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे? तो है करनाल व गुरुग्राम के कुछ गांव। अपना है वो थी भाई समरू बेगम। करनाल व गुरुग्राम के कुछ गांव। किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? तो 8वीं सदी के आरंभ में। अगला है सतनामी धार्मिक संप्रदाय की स्थापना 1543 में किसके द्वारा की गई थी? वीरबान के द्वारा। रेवाड़ी राज्य पर अंग्रेजों ने कब अधिकार कर लिया था? 1803 में। जाटों ने 1668 में किस मुगल की कब्र खोदकर
उसकी अस्थियों को जला दिया था। तो ये अकबर की चरणदास हरियाणा के निम्न में से किस राज्य का शासक था? तो ये वल्लभगढ़ राज्य का। स्वामी दयानंद जी हरियाणा में प्रथम बार कहाँ आए थे? तो अम्बाड़ा में आए थे। हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना पंचकुला में कब की गई थी? 1975 में की गई थी। अगला है भाई अपने पास हरियाणा का कौन सा क्षेत्र मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने मराठों को दिया था? कुरुक्षेत्र दिया था। 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में किस जेल में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो रोहतक जेल में। ठीक है। हरियाणा को कब भयंकर महामारी ने घेर लिया था? तो 1841 से 1843 के अंदर। चंदूलाल नामक आर्य समाजी का संबंध किस जिले से था? तो हिसार से था। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध किया गया था खिलाफत समितियों की स्थापना करके। हरियाणा में स्थापित होने वाला प्रथम मुस्लिम संगठन अंजुमन ए इत्तेफाक शहर की स्थापना 1976 में कहाँ हुई थी? तो ये अम्बाड़ा के अंदर हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना में भर्ती होने वाले हरियाणा के कुल नौजवान थे लगभग 71,366। हरियाणा में खिलाफत दिवस मनाया जाता है तो 19 मार्च 1920 को। हरियाणा में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अक्टूबर 1920 को। शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो हिसार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था शहजादा मोहम्मद आजम ने। 1857 की क्रांति में कहाँ के क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया था? तो ये थे पानीपत के। कहाँ अधिकार करने के लिए जनरल वॉरेन कोटलैंड ने फिरोजपुर से सेना भेजी? तो हिसार। रानी सौदराही किस रियासत से थी? तो ये जींद रियासत से थी। कहाँ की नगरपालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? तो ये रोहतक के। ठीक है। कहाँ की नगरपालिका ने? रोहतक की नगरपालिका ने। झज्जर में प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? तो ये उर्दू साप्ताहिक पत्र था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्णम जयंती कब मनाई गई? 28 दिसंबर 1935 को। 19वीं सदी में हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग हिंदू थे? तो ये 70%। 1845 में कहाँ के शासक को अंग्रेजों ने विद्रोह घोषित कर सहारनपुर की जेल में बंद कर दिया था? तो ये लाडवा। उसके बाद हरियाणा में सर्वप्रथम जिला समितियों का गठन किया गया था 1871 में। कंपनियों की आरंभिक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हरियाणा को कितने डिवीजनों में बांटा गया था? तो 3 डिवीजन में बांटा गया था। हरियाणा में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1971 में। उसके बाद 19वीं व 20वीं शताब्दी की निम्न पुस्तकें हमें आधुनिक हरियाणा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती हैं। तो क्या कराती है? डेजिल इविस्टन की पंजाब कोस्ट, H.A. रोज की ग्लासरी ऑफ टाइम्स कोस्ट ऑफ पंजाब। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों है भाई इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद अब पृथक राज्य के रूप में हरियाणा में ये हुए ना, अब तक कुल कितनी जनगणना हो चुकी है? तो 5 जनगणना हो चुकी है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 19.90% है और सबसे ज़्यादा वृद्धि है गुरुग्राम की। उसके बाद है जनगणना घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है 11वां। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात है 879। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला है झज्जर। 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा का लिंग अनुपात है 834। 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या शहरी कितनी परसेंट है? तो 34.88%। 0 से 6 आयु वर्ग में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है मेवात। 0 से 6 आयु वर्ग में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह है महेंद्रगढ़। और ये वो है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या किसे जिले में सबसे सर्वाधिक कहाँ पे है? मेवात के अंदर ही। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.3%। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 4.1%। 1 तथा 2 दोनों सत्य है। तो शिशु मृत्यु दर है 4.1 और कुल प्रजनन दर है 2.3%। राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 13%। हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में कितनी है? तो 44.59%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर है 65.94।
2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर है 84.1। हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में ग्रीष्म काल में औसतन तापमान रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। जड्डा में रहेगा 12 डिग्री और गर्मियों में रहेगा 35 डिग्री एवरेज टेम्परेचर। हरियाणा में उत्तरी भाग की औसत वर्षा कितनी है? 200 सेंटीमीटर है। हरियाणा में स्काओ प्रकार की जलवायु शिवालिक पहाड़ियों में समावर्तीय क्षेत्र के कितनी चौड़ाई परत में पाई जाती है? तो 72 किलोमीटर की चौड़ाई में। हरियाणा के मैदानी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा। लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेह और कल्लर। जिरखा के क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोटी दोमट मृदा। किस मृदा को खादर कहा जाता है? तो सामान्यतः किसको कहा जाता है? भारी मृदा, जो भारी मिट्टी होती है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी मृदा में भुरभुरा बलुआ पत्थर पाया जाता है? तो यह शिवालिक मृदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, रोसली मिट्टी निम्न जिले में पाई जाती है? तो किसमें? झज्जर में, गुरुग्राम में, रेवाड़ी में और सभी में ये पाई जाती है रोसली मिट्टी। हरियाणा की कितने परसेंट भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त है? तो 32%। हरियाणा की भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त है 32%। हरियाणा में राज्य जन्मेजन का संबंध किस नगर से है? सविदों से है। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जो कि था 1761 में 14 जनवरी। ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली। तो पहला युद्ध बताना आपने, दूसरा युद्ध बताना है, किन किन के बीच में लड़ा गया तो आपने कमेंट में बताना है। उसके बाद अपने पास अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान किस नगर में है? तो ये करनाल के अंदर है। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? तो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ। कन्नौड़ का किला किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। सिही गांव को संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है, संत सूरदास की। ठीक है, सिही गांव आपने बताना, बहुत ही फेमस है। सिही गांव कहाँ पर है? उसके बाद है कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तीज के अवसर पर दिया जाता है। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन। कुरुक्षेत्र चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1984 से लेकर 85, 1984-85 के बीच ही हुई थी। गरोंडा नगर किस स्थान पर स्थित है? तो गरोंडा आप सभी को पता होगा करनाल में स्थित है, पानीपत जातियान बीच में आएगा। हरियाणा का प्रथम और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। 1857 में फरूख नगर के नवाब कौन थे जिसने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? तो यह था गयासुद्दीन। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? उदयभान हंस। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? तो पश्चिम यमुना नहर निकलती है। उसके बाद हरियाणा में किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो गुरुग्राम के अंदर आई थी। आपने सन बताना, कौन से सन में आई थी। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो मराठा सदाशिवराव ने। हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? मैदानी भाग। स्थलबोर में किस प्रकार के ऋषि का मठ है? तो मस्तनाथ। और स्थलबोर कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो रोहतक से निकलता है हरिभूमि। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो यमुनानगर के अंदर, सबको पता है इसका भी। हरियाणा प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कटाव लवणता यूनिवेरा की सेम व क्षारीयता से ग्रस्त है? तो 50% भाग। हरियाणा का कितना हेक्टेयर क्षेत्र वायु कटाव से ग्रस्त है? तो 12 लाख। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले से में नहीं बहती? तो ये भिवानी से नहीं बहती घग्गर नदी। कैथल से भी फतेहाबाद सिरसा, जो ऊपर वाली लाइन सारी ले रखे हैं, कैथल भी फतेहाबाद सिरसा, भिवानी नीचे भाई रोहतक के पास, तो वहाँ से नहीं बहती। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी है टांगरी नदी। घग्गर नदी है मौसमी नदी। चटांग नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? दृष्टवती। कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रेणी में से नहीं निकलती? तो सरस्वती भी निकलती है, घग्गर भी निकलती, मारकंडा, यमुना नहीं निकलती शिवालिक पर्वत श्रृंखला से। हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ लुप्त हो जाती है? राजस्थान के मरुस्थलों में। यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित आदि बद्री नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है? तो यह सोम व सरस्वती। सोम व सरस्वती। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? हमने पता है यमुना व घग्गर। हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्रों से निकलती है और अम्बाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो यह है मारकंडा नदी। हरियाणा की किस नदी पर रेणुका के 100 और लाखवार व्यास बांध बनाए जा रहे हैं? तो ये यमुना नदी के ऊपर। टांगरी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो मोरनी की पहाड़ियों से। सरस्वती नदी
में कहाँ से प्रवेश करती है? सरस्वती नदी आदि बद्री से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। मुलाना के समीप मारकंडा नदी के से मिलने वाली नदी है टांगरी नदी। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में प्रभावित होने वाली नदियां हैं, ये अपना दक्षिण में बताया भाई। दोहन व सरस्वती नहीं है, सरस्वती अपना नॉर्थ के अंदर है। टांगरी व घग्गर भी नहीं है, नॉर्थ में। ये भी यमुना व कृष्णावती ये भी नॉर्थ में। साहिबी व इंदौर ये साउथ में है हरियाणा के। तो ये दोनों नदी साउथ में है। पटौदी के निकट कौन सी नदियाँ साहिबी नदी से मिल जाती है? तो यह इंदौरी नदी। अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में किस झील का उल्लेख मिलता है? तो यह ब्रह्म सरोवर का। आम और जामुन किस वन की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की। लहसुन किस वन की विशेषता है? लसूड़ा किस वन की विशेषता है? यह उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो ये थे भाई कुछ क्वेश्चन। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन, छोटी वीडियो इसलिए लग रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो। थोड़े से थोड़े को वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है। और ये ना बताया करो कमेंट में कि भैया उसकी पीडीएफ है उसकी पीडीएफ है। मेन बात आपने मटेरियल चाहिए, मटेरियल पढ़ने के लिए, ठीक है। वो मटेरियल आपको मिल रहा है, वो मैंने पता है भाई किसकी पीडीएफ है किसकी नहीं है। लेकिन अपने यार दोस्तों के द्वारा बनाई गई है, ऐसी बात नहीं है कि भाई उनकी है तो बनाई तो हमने है, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपना कंटेंट लेने का मतलब रखो, न्यू ना देखो भाई उसकी है तो ये न बात ना छोड़ दो, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और वीडियो ने शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा।